नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो इस प्रकार से है कि ये भी एक टोनी जो थी, ये उनका वीडियो है कि जो टोनी जो होती हैं, भगतनी जिसे बोल सकते हैं आप, तो उस तरीके की लेडीज़ हैं जो कि वार करती हैं दूसरों पर। ये उस तरीके की औरतें होती हैं। तो इनको बिहार वगैरह में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में टोनी बोलते हैं। इन्हें टोना करने वाली जो होती है ये वो हैं औरतें। इनका मकसद ये किसी का भी नुकसान करना, और इन पे बहुत खतरनाक खतरनाक विद्या होती है। मतलब तो इस तरीके से कहीं चावल फेंकेंगे, कहीं नींबू फेंकेंगे, कहीं हल्दी फेंकेंगे, कहीं रोटी रख देंगे, कहीं लकड़ी फेंकेंगे, कहीं कोयले फेंकते हैं। इस तरीके से आपके घरों के आसपास फेंकती हैं ये। अगर वहाँ रह रही हैं, जहाँ भी जिससे भी दुश्मनी हो जाती है तो फेंकती हैं ये। चाहे आपकी लड़ाई हो ना हो इनसे, पर ये मन में ठान लेती है तो वो करती हैं। मतलब दुश्मनी अपने तरीके से किसी वजह से हो जाती है तो ये करती हैं। साथ के साथ ये दिखाती हैं अपना जो काम है, तो ये ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसी किसी लेडीज़ ने किसी घर पे कोई वार करा था और कोई चीज़ भेजी थी, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ आज। तो वो जो है वो चीज़ इस तरीके की थी कि जो उन्होंने भेजी थी तो वो इतना घबरा गई थी जिन लेडीज़ के ऊपर ही भेजी थी, क्योंकि उसे वो भी टॉनी लेडीज़ थी। तो उसको उस लेडीज़ से कोई चिढ़ हो गई, जैसे पढ़ी लिखी थी, वो नौकरी वोकरी करती थी, उससे चिढ़ गई वो किसी बात पे। और उन्हीं के आसपास वो किराए पे आई हुई थी। ऐसी औरतें किराए पे भी आती हैं कई बार, और किराए में ही एक दूसरे को परतंत्र विद्या करती हैं, या कोई उनको बसा देता है। कोई दुश्मन होता है तो कि इनके यहाँ किराया मैं दूंगा, आप रह लो। ऐसे भी बहुत सारे भेजते हैं मेरे हिसाब से। तो ये मेरा आइडिया है केवल। तो उन्हीं के पास आई आई थी वो औरत जो टोनी थी। तो वहाँ फेंकने लगी, क्योंकि उसको किसी ने बोला होगा कि भाई ये मकान बेच के भाग जाए, तुम इसके आसपास आ जाओ। तो फेंकेगी, आसपास आ गई तो फेंकेगी, वो नज़र रखेगी। तो उसने जो चीज़ फेंकी, तो वो लेडीज़ इतनी परेशान हो गई कि उनको लग रहा कि कोई पकड़ने आ रहा है उनको कोई लेडीज़ पकड़ने आ रही, बहुत भयंकर सी। इस तरीके से उन्हें दिखी, और उसके अंदर से झनझन की आवाज़ आ रही, मतलब झंझनाहटा सा आ रहा था। तो वो डर गई एकदम से कि ये क्या चीज़ है। सपने के अंदर ही मतलब महसूस हुआ उन्हें कि कोई आ रहा है खिड़की में से, दरवाजे में से, ऐसे जहाँ वो सोती है। तो ऐसा लगा उन्हें बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो सब ऐसा सपना था भयंकर कि वो घबरा गई। तो अब जब सुबह उठी तो उन्होंने बताया अपने घर वालों को। और सबसे बड़ी बात उनके घर में कमाल की बात ये थी कि उनको जो आप कहोगे कि उन्हें दिख कैसे रहा था कि ये आई या नहीं आई, वो वास्तव में उन्हें दिख रहा था, मतलब सपने के ज़रिए से। क्योंकि उनके जो देवी देवताओं में से एक माता फूला भी थी। असली बात तो ये है। और जहाँ फूला माता होती है तो फूला माता प्रजेंट शक्ति को दिखा देगी। अगर उससे बड़ी भी शक्ति आ रही होगी तो वो दिखा देगी कि तुम्हारे पास कोई चीज़ हमला करने आ रही है। ये फूला माता की बहुत बड़ी विशेषता है। ये भी बताना ज़रूरी है आपको, क्यों आम घरों में नहीं बता पाते। जहाँ माता फूला होती है अपने भक्तों को ज़रूर बता देती हैं कि भाई फ़लानी चीज़ आ रही है सपने के माध्यम से, ताकि आप उसका रुकावट कर सको। तो ऐसे उन्हें बताया। तो मेरा मकसद ये बताने का कि फिर जो गए उसको हटाने के लिए उन्होंने बताया, तो दूसरे लोग भी ऐसे थे कि वो अलर्ट थे। अगर किसी को सपना दिख जाता है कोई ऐसी डरावनी चीज़, तो वो फिर उसे उठाने को वो समझ जाते हैं कि कोई हवा में इनके घर में चीज़ आ गई है। और आम भगत जो होंगे, पूछोगे आप आम जो होंगे उनसे पूछोगे तो कहेंगे सपना है, ये तो आता रहता है, इसमें कोई थोड़ी है, सपने से ही थोड़ी कुछ आ जाता है। पर सपना जो है वास्तविकता बताता है, सपना हकीकत बताता है। अगर कोई चीज़ आएगी तो सपने में आपको पता लग जाएगा, ऐसा होता है। तो उसको आप ये ना सोचेंगे हल्के में लें। मान लीजिए कुत्ता दिखाई दे जाए आपको, बिल्ली दिखाई दे जाए, लोमड़ी दिखाई दे रही है आपको, आपके घर के आसपास आता हुआ, या आपको बाहर कहीं सपने में झपटता हुआ या आपके पीछे पड़ता हो, समझ लो। या कोई बंदर आप उड़ रहा है तो आप समझ लो कि शत्रु की कोई चीज़ है। लोमड़ी है तो चालाक चीज़ है, और कोई कुत्ता है जैसे बुलडॉग वगैरह या किसी भी तरीके का कुत्ता, समझ लो कि खतरनाक चीज़ है, हिंसक चीज़ है मतलब वो। तो लोमड़ी चालाक चीज़ दिखाती है। बंदर भी सातिर दिखाता है, जो सातिर है, क्योंकि बंदर सातिर होता है। किसी के भी सेब उठा के दुकान वालों को भाग जाता है तो वो सातिर है। तो वो समझ लो आपके सातिर आसपास का कोई पड़ोसी या कोई ऐसा है जानकार जो सातिर है, आप पे नज़र रखता है वो दूर से कहीं से आपके आसपास से, तो वो बंदर इसलिए दिखा जाता है। ये भी मैं बीच बीच में बताने ज़रूरी है आपको, कई बार ऐसा होता है। और अगर शेर दिखाई देता है आपको, कहीं शेर घूमता हो, तो समझ लो आपका दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, तंत्र विद्या में ज़्यादा वो है तेज। तो इस तरीके से बहुत सारे और सिम्टम हैं, मैं बताऊंगा कभी आपको। और कई बार भालू जैसी चीज़ दिखती है तो वो मसान होते हैं अलग तरीके के, मैं बताऊंगा उनका भी नाम। वो अलग तरीके से, जैसे झबरा सा कुत्ता होता है भालू की तरीके का, तो समझ लो कि वो अलग तरीके का मसान होते हैं, वो दिखते हैं। जो कि हमला कर रहा हो, किसी दरवाजे को काट रहा है, कुछ कर रहा है, तो समझ लो हुआ। इस तरीके से मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और सांप वगैरह होता है, ये भी शत्रु का ही दिखाता है इसमें, जो कि अगर आ रहा है तो
ये होता है। और बहुत सारी जीव जंतु हैं जिनसे पता लग जाता है। तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं बताता हूँ कि जो उन्होंने भेजी थी उससे वो घबराहट हो गई थी, झन उन्होंने कहा मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कोई करंट टाइप की चीज़ आ रही है। तो उठ के बैठ गई, वो डर गई मतलब। और उनके जो मैं घटना बता रहा हूँ ये हो रही थी उनके घर में, मतलब जैसे गांठ पड़ गई सर में उनके, दिखाया किसी को मतलब इस तरीके से, तो हट नहीं रही थी दवाई से। और ये है वो तो डर भी लगता है आजकल लोगों को कि क्या बीमारी क्या बन जाए, तो इस तरीके से बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर जब वो गए जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो जब वो हटाने लगे उस चीज़ को, मतलब हवा में तब वो चीज़ आई, बहुत सारी आई, मतलब वो तो पकड़ ली देवी देवताओं ने। तो मेरे बताने का मकसद ये घरेलू भक्तों को ये बताना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ मतलब हैवी हो जाती है। तो जब वो आई तो उनका नाम था विघन माता, सुना होगा आपने विघन। वो बड़ी खतरनाक है, मतलब काली माई जैसी मैं शक्ति बता रहा हूँ, मतलब उसी ताकत की कालका है वो एक तरीके से, बहुत तगड़ी है। और डायन विद्या की भी एक मतलब बहुत जानकार हैं वो जो विघन है, बहुत भयंकर शक्ति है वो। तो ये लगा लो कि वहाँ जो कर रहे थे भगत जी, उनके पास काले देव वगैरह ये बहुत सारी चीज़ थी, खरदोली कलुआ पवन वगैरह। पर लगा लो कि उन्होंने तो ये सुमरा कि भाई कोई भी हो उसको उठाओ, पर वो आए नहीं कोई भी, मतलब लगा लो कि कितनी भयंकर शक्ति होगी। तब उनके पास जो मैंने आपको पहले बताया दाने बाबा होते हैं, मणिया देव होते हैं, तब वो दाने बाबा आए, तब उन्होंने उन्हें पकड़ा, हवा से हवा में ही पकड़ लिया उन्होंने और बता दिया कि ये बिघन है, इस तरीके का नाम है और ये है और इतनी खतरनाक है। तो वो ले गए पकड़ के, मतलब इस तरीके से मतलब बात होती है। और कई बार ऐसा भी होता है दाने बाबा जो हैं इतने मतलब हैं कि अगर आपके काम की चीज़ होगी वो, तो आप उनसे वो वचन भी दिलवा देते हैं साथ के साथ, उसी टाइम डंड बांध के वचन दिलवा देते हैं, मतलब और वो वचन दे जाएगी आपको कि हाँ मैं आपका नुकसान नहीं करूँगी, या कभी आऊँगी भी अगर वो भेजेगी तो मैं नुकसान, तो वो नुकसान भी नहीं करेगी फिर, ऐसी भी होती है। तो बिघन जो माता है ऐसी भी होती है, दयालु भी है मतलब। पर अगर वो सूट एंड साइड में चलती है तो फिर उसके लिए कोई माफ़ी की नामा नहीं है। आपने अगर कुछ बोल दिया तो फिर आपको वो करना पड़ेगा उसी समय पे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे खरदोली का लोग वन की है, वचन लोगे तो वो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर वो आपको पलट कर देगा। तो ऐसे ही इसका हिसाब है बिघन का, और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है ये, कि अगर ये आ रखी होंगी और आप सबल सिंह वगैरह की किसी की ट्राई लेंगे तो कोई ट्राई फेल हो जाएगी आप। ये भी हमारी आजमाई हुई बात है, जो लोग थे वहाँ उनसे हुआ नहीं मतलब। तो ये क्योंकि बड़ी शक्ति है, एक देवी है तो देवी को हटाने के लिए कोई बड़ा ही चाहिए होता है, मतलब उस तरीके का कि जो शक्ति हो बड़ी। तो कई बार जो देवता होते हैं वो लेडीज शक्ति के आगे मतलब कम पड़ते हैं किसी वजह से, मान लो इज्जत की वजह से कैसे मान लो, वो फिर हमला नहीं करते हैं, उसको उठाने में दिक्कत करते हैं कई बार। और जो बड़े बड़े देवता होते हैं, जो ये दाने बाबा बता रहा हूँ, ये मतलब किसी भी विद्या के मतलब हर विद्या के जानकार हैं, ऐसी कोई विद्या नहीं जो इनसे छूट रही हो। तो ये दानव जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो ऐसी शक्तियाँ भी आप लोगों के पास होनी चाहिए और साधनी चाहिए मेरे हिसाब से। और आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए विघन वगैरह की माता की, कि किस तरीके से ये लोगों को परेशान करती है, इतना बीमार कर देती है कि मतलब बहुत ही बीमार कर देंगे आपको। बहुत तरीके की बीमारी है, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। तो कई तरीके की बीमारी होती है जो कि डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी इनकी, अगर किसी ने हमला कर दिया इनका आपके ऊपर तो उस डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी आपको, ये भी इनकी पक्की बात होती है। तो वो हटाई, फिर उनके पास लेडीज़ के पास दवाई लगने लगी, थोड़े दिन में, 2 एक दिन में दवाई फिर वो उनको असर करने लगी और बीमारी उनकी हट गई। मतलब कहने का मतलब हटी तो दवाई से ही है, मैं कह दूँगी ऐसी हट गई। फिर वो दवाई जो क्योंकि बीमारी बन जाती है तो वो दवाई से निकल जाती है। पर ये हफ्ते 10 दिन में दवाई खाई ठीक हो गया, और नहीं तो वो सालों साल खाते रहो तो वो ठीक नहीं होगी। मतलब अगर एक घाव भी हो गया तो वो भी नहीं हटेगा, ऐसा भी होता है इन चीज़ों में, तंत्र विद्या में। तो ये बड़ी मतलब गलत चीज़ें हैं जो कि लोग जानते हैं और चला रहे हैं और कर रहे हैं। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर अब हो रहा है तो हो रहा है भाई। तंत्र जो चल गया है तो चल गया, नहीं तो अगर भगवान इस तंत्र को देता ही ना नीचे तो शायद बढ़िया था, क्योंकि लोग बुरा ही ना कर पाते, तंत्र होता नहीं तो। अब हो गया तो ये जो अच्छे की जगह बुरा करने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और ये विघन माता की जानकारी आपको अच्छी लगी, और भी इनके बारे में कुछ पूछना हो तो बताऊंगा। ये विघन भी जो होती हैं कई तरीके की होती हैं, इसके बारे में मैं बाद में कभी खुलासा करूंगा आपको कि कौन सी विघन कौन सी होती है, ये भी बताऊंगा आपको। धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा करें एक दूसरे को, ताकि जिनके पास जानकारी नहीं पहुंच रही है उनके पास भी पहुंचे। परेशान लोग हैं और हो सकता है उस तरह उनको भी इस तरीके की बीमारी हो रही हो, तो वो बचाव लें अपना और तंत्र के बारे में सोचें कि हाँ सपने में ऐसी चीज़ दिखती हैं तो सावधान हो कि नहीं ये कोई मतलब
हमारे दिमाग की उपज नहीं है और ना ही अंधविश्वास है। यानी कि किसी ने कोई चीज़ भेजी जब ये हमारे को कुत्ते बिल्ली काटते हुए इस तरीके से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद आपका।